सर ने हालचाल पूछा और पूरी यूनिट के बीच में कहा कि ही इज़ माई लक्की चार्म। सेट पे बुला के मुझे बोला गया कि हैट्रिक मुबारक। वहाँ मुझे पता लगा था कि ये किरदार मैं कर रहा हूँ। वहाँ बंसाली सर हैं और उनसे बड़ा तो कौन ही होगा। अब कुम्हार के पास बर्तन बन के जाओगे तो आप तोड़ दिए जाओगे, लेकिन आप मिट्टी बन के जाओगे तो आपका निर्माण होगा, बना दिए जाओगे। तो मैं मिट्टी बन के गया था, इसलिए आकार मिल गया। कैसे अप्रोच किया बंसाली साहब ने? मैंने इससे पहले उनके साथ पद्मावत की थी, गंगूबाई की थी, और ये एक अचानक से फ़ोन आया था मुझे। उस समय मैं घर पे था, फ़ोन आया, रात को बात हुई कि कल से आप फ्री हैं, कल से हम शूटिंग करेंगे। तो मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऑडिशन भेज दीजिए। वो ऑडिशन भेजा गया। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई कि वो ऑडिशन रिजेक्ट हो गया है और ये किरदार मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं था कि किरदार कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, क्योंकि उससे पहले मैंने गंगूबाई और पद्मावत में सिर्फ एक एक सीन ही किया। तो अफ़सोस ये था कि सर के पास मेरा ऑडिशन गया और वो रिजेक्ट हो गया। तो सुबह मैं एक्चुअली पूरी रात अफ़सोस में चली गई थी, मैं बहुत दुखी था उस बात के लिए। तो सुबह मैं बैठा था मंदिर में मेरे घर के, भगवान कृष्ण से मैं कह रहा था कि दुनिया में इतने चमत्कार हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 27 साल बीत गए हैं एक्टिंग करते करते। 1996 से 2023 आ गया है। तो आप यकीन मानिएगा उसी समय मुझे एक फ़ोन आया और बोला गया कि सर आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि फ्री हूँ मैं अभी तो मुझे बोला गया कि संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप फिल्म सिटी आ सकते हैं। तो मैं फिल्म सिटी गया। जब मैं फिल्म सिटी पहुंचा तो सर से मिला और सर ने हालचाल पूछा और पूरी यूनिट के बीच में कहा कि ही इज़ माई लक्की चार्म। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मुझे बोला गया कि 5 मिनट में आप मार्क पे आइए। एक स्क्रिप्ट दी गई जिसकी करीबन 15 लाइनें थी, मोनोलॉग था, और उसके लिए 5 मिनट का समय मुझे मिला था। मुझे नहीं पता था किरदार के बारे में, किरदार क्या है, कैसा है। बस सर ने ये बोला था कि ये किरदार शेर है, जब ये बोलता है तो सब सुनते हैं। तो उसके बाद मैं मार्क पे गया। मुझे लगा था ऑडिशन है, शूट हुआ और उसका वो सर को बहुत अच्छा लगा जो बोला गया, जो परफॉर्म किया गया। उसके बाद मैंने इंतज़ार किया करीबन 2 घंटे, 2.5 घंटे। मुझे लगा कि ऑडिशन क्लियर होगा, अभी पता लगेगा। तो फिर मुझे बुलाया गया सेट पे, क्योंकि ब्रेक हो गया था, और सेट पे बुला के मुझे बोला गया कि हैट्रिक मुबारक। वहाँ मुझे पता लगा था कि ये किरदार मैं कर रहा हूँ। तो आपने संजय जी के साथ पहले भी काम किया होगा, पद्मावत में और गंगूबाई में। तो आपके लिए संजय जी को नए नहीं थे, मगर कौन से एक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, जिसके साथ काम करके आपको हीरो मंडी में अच्छा लगा? मुझे सबके साथ अच्छा लगा। ज़्यादातर सीन मेरे अदिति के साथ हैं और ताहा के साथ हैं। ताहा बहुत मेहनती एक्टर हैं, अपनी तरफ से 100% अपना देते हैं, और अदिति तो पहले से ही इतनी बड़ी स्टार हैं, वो इतना अच्छा काम करती हैं। तो मुझे सबके साथ अच्छा लगा। एक्चुअली वहाँ पर काम करते वक्त कभी ऐसा लगता ही नहीं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि वहाँ बंसाली सर हैं और उनसे बड़ा तो कौन ही होगा। तो संजय जी के बारे में कहा जाता है बहुत हार्ड टास्क मास्टर है। आपका कैसा अनुभव रहा उनके साथ ओवरऑल? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरू से पद्मावत के टाइम से मैं 3 बार काम किया और इस बार बहुत लंबा काम किया। तो हमेशा लोग बोलते हैं ऐसा, पर मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि आप कुम्हार के पास बर्तन बन के जाओगे तो आप तोड़ दिए जाओगे, लेकिन आप मिट्टी बन के जाओगे तो आपका निर्माण होगा, बना दिए जाओगे। तो मैं मिट्टी बन के गया था, इसलिए आकार मिल गया। कैसा रिस्पांस मिल रहा है ओवरऑल आपको? कोई फोन आ रहे हैं फ्रेंड्स के, दोस्तों के? क्या बोला जा रहा है आपके रोल के बारे में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए, थिएटर एक्टर जो मेरे साथी थे, जिन्होंने काफ़ी अरसे मेरे साथ थिएटर में समय बिताया है, तो उनके फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है बहुत अरसे बाद मैं स्क्रीन पर अमरीश पुरी को देख रहा हूँ, ओम पुरी साहब को देख रहा हूँ। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो और दूसरा, मेरे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 27 साल, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं, जिनमें से पिता हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, और उसके बाद ये मिला है। तो बस यही लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, वो होते तो और अच्छा लगता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच सर। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.